मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जियोग्राफी क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट ऑलरेडी हम लोग इको के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसोर्स, ये 9th क्लास में पूरा एक चैप्टर ऑलरेडी आपका है। क्या होता है रिसोर्स, एक बार और मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। एवरीथिंग यानी वो सारी चीज़ें इन अवर इन्वायरमेंट, जो हमारे इन्वायरमेंट में है, विच कैन बी यूज to satisfy our need. Everything our environment which can be used to satisfy our need. यानी रिसोर्स में वो सारी चीज़ें जो इन्वायरमेंट से हमें मिली हैं और हमारी नीड को सेटिस्फाई करती हैं। अगर आप एग्जांपल लें कि क्या है रिसोर्स, तो आप एक लिस्ट बनाएं जो कि आपकी चीज़ जो आप डेली यूज़ करते हैं, यानी आपकी नीड को फुलफ़िल करता है, आपकी ज़रूरतों को फुलफ़िल करता है। तो आप देखेंगे कि वो सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली नेचर से मिली हैं। नेचर की चीज़ों में टेक्नोलॉजी का यूज़ कर एक इंस्टीट्यूशन तैयार किया गया, यानी उसे इस काबिल बनाया गया है कि आप उसे यूज़ कर सकें। नेचर की चीज़ों को लेकर ह्यूमन अट्रैक्ट हुआ, ह्यूमन बीइंग ने टेक्नोलॉजी में का यूज़ करके उसे इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट कर दिया। वही सारी चीज़ें आती हैं रिसोर्स। देन डेवलपमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, ये हम ऑलरेडी पढ़े हैं जियो के चैप्टर फर्स्ट में, लेकिन मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूं। डेवलपमेंट का मतलब होता है हमें और आगे बढ़ते चले जाना। मीन्स सपोज आप यहाँ पर है तो आप कुछ चीज़ अचीव करके यहाँ तक पहुँचेंगे, देन आफ्टर आप अभी 10th क्लास में हैं, आप पास आउट होके कहाँ जाएंगे, 11th। दिस इज़ योर डेवलपमेंट। सपोज आप किसी जॉब में हैं, आपकी सैलरी इंक्रीज हुई, वो भी आपका डेवलपमेंट। ये सारी चीज़ें होती है डेवलपमेंट। तो आखिर रिसोर्स और डेवलपमेंट क्या है? रिसोर्स टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल्स का मतलब किसी भी नेचर्स थिंग में हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उसे हमारे यूज्ड के काबिल बना लेते हैं, जिससे हमारा डेवलपमेंट होता है। सेकेंड, इकोनॉमिकली फिजिबल। इकोनॉमिकली फिजिबल का मीन्स होता है कि ऐसे रिसोर्स जो हम लैंड के अंदर से निकालते हैं। सपोज आप आयरन निकाल रहे हैं, आपने 1 kg आयरन निकाला, उसकी कॉस्ट सपोज 1 लाख रुपीज़ है, तो ये इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं होगा, क्योंकि वो आयरन की ऑलरेडी कॉस्ट इतनी हो चुकी है कि हम उसका यूज़ करने में कैपेबल नहीं रहेंगे। इसलिए ऐसे रिसोर्स जो कि हमें इकोनॉमिकली ग्रोथ करने दें, वो होते हैं रिसोर्स डेवलपमेंट में। कल्चरली एक्सेप्टेबल, यानी ऐसा रिसोर्स जो हमारे कल्चर को, हमारे इन्वायरमेंट को हार्म ना करें। अगर हम उन्हें निकाल रहे हैं या उनका यूज़ कर रहे हैं, अगर हम इन 3 चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो हमारे रिसोर्स में हमारा डेवलपमेंट होता है।
अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिसोर्स। ये ऑलरेडी शायद जब मैं नाम बताऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। बायोटिक रिसोर्स। बायोटिक रिसोर्स यानी वो रिसोर्स जो कि लिविंग थिंग में आते हैं। रिसोर्स विच आर obtained from biosphere and have a life, जो बायोस्फीयर में है और जिंदा है वो कहलाते हैं बायोटिक रिसोर्स। वहीं आता है अबायोटिक रिसोर्स, इसमें आ जाते हैं सारे नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग्स में आता है हमारा रॉक, मिनरल्स, सनलाइट्स, वुड एक्सेट्रा। आज इतना ही, इससे आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में।